अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज के साथ मैं हूं राव बासित अली। शामिल करते अब तक की हेडलाइंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ सुबह सवेरे मुतहरिक। वजीर आजम का पेशावर मोड़ तार न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस मंसूबे का दौरा। वजीर आजम का मेट्रो बस मंसूबे में ताखीर पर इजहार बरहमी। इल्तवा की इंक्वायरी कराने का हुक्म। वजीर आजम ने कहा मेट्रो मंसूबे पर 16 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। ये कौम का पैसा है। मंसूबे की तकमील में 4 साल कैसे लग गए। वजीर आजम की अवामी मुफाद के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया इब्तदाई तौर पर 15 बसें हफ्ते से चलाई जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 7 बजे इस्लामाबाद मेट्रो बस मंसूबे पर काम का जायजा लेने पहुंचे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का ट्वीट। कहा बस मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में 2017 में शुरू हुआ और 2018 में मुकम्मल होना था। 5 साल की ताखीर के बावजूद मंसूबा शुरू ना हुआ। इसी नालायकी और नाअहली की वजह से बैरून मुल्क साजिश के झूठ की रट लगाई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाकिस्तान 75 साल से वसीतर मुफादात का अहम शराकतदार है। पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान दोनों ममालिक के मुफाद के लिए अहम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब बोरिस जॉनसन की जानिब से मुबारकबाद पर इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान पर बरतानिया के गहरे और वसी तर बाहमी तल्लुकात हैं। दोस्ताना तल्लुकात को मजीद तोसी देकर अगले मरहले तक ले जाएंगे। चीनी वजीर आजम की शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कहा चीन शहबाज शरीफ के साथ मिलकर सीपैक को मजीद आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। ये कौम इम्पोर्टेड हुकूमत तस्लीम नहीं करेगी। गैरतमंद कौम को इन बेगैरतों के खिलाफ खड़ा करूंगा। इमरान खान का पेशावर में जलसे से खिताब। इलेक्शन का ऐलान होने तक सड़कों पर रहने का ऐलान। कहा अदलिया बताए मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालत खोली गई। चेयरमैन PTI ने यह भी कहा कि जो समझते हैं कि हम इस हुकूमत को मान लेंगे वो लोग कान खोल कर सुन लें। ये 1970 का पाकिस्तान नहीं। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले 6 करोड़ पाकिस्तानियों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। मेरा नाम लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद हारून असलम है। किसी ने मेरी नाम से एक मंसूब की है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। ना मेरी ये आवाज़ है और ना मैं इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करता हूँ तो ये हरकत की है। तो ये बहुत काबिल शर्म बात है कि आप अपने ही मुल्क के एक रिटायर्ड अफसर को इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश करते हैं और दिस इज़ हाईली रिप्रहेंसिबल। जनरल एजाज हुसैन अवान आप लोग कुछ रोज से एक फेक ऑडियो वो एक सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की गई है। मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि आर्मी मेरी पहचान है, माय फर्स्ट लव, और मैं एक शहीद सोल्जर का बेटा हो के आर्मी के इंस्टीट्यूशन के बारे में, और इंस्टीट्यूशन का सरबराह आर्मी का सरबराह होता है, मैं अपने अदारे के बारे में तज़हीक आमेज़ प्रोपेगेंडा न कर सकता हूँ और न मेरे ये शायान है कि मैं उस अदारे के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करूं जो मेरी पहचान है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड मिर्जा असलम बेग ने खुद से मंसूब ऑडियो क्लिप को जाली करार दे दिया। कहा जाली ऑडियो क्लिप रियासती इदारों के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन मुहिम और प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हारून असलम और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान की भी उनके नाम से वायरल ऑडियोज की सख्ती से तरदीद। जाली ऑडियोज पाक फौज के खिलाफ दुश्मन की घिनौनी साजिश करार। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 16 अप्रैल को ही होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की 16 अप्रैल से पहले इंतखाब कराने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बहाल। दोस्त मोहम्मद मजारी वजीर आला पंजाब के लिए राय शुमारी कराएंगे। फरीकैन को गैर जानिबदारी से फराइज अंजाम देने का हुक्म।
अदालत ने भी वाजे कर दिया कि किसी भी रुकन असेंबली को वोट के हक से महरूम ना किया जाए। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से किसी मरीज का इंतकाल नहीं हुआ। 123 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 24,792 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 0.4% रही। अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 259 मरीजों की हालत नाजुक करार।